हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द कोचिंग अभिषेक कोचिंग सर्विसेज यूट्यूब चैनल। मैंने 2 बार लोको पायलट एग्जाम पास किया 2014 में और 2018 में, और हमारा ऑनलाइन कोचिंग है अभिषेक कोचिंग सर्विसेज। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए। हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आइए जानते हैं इस वीडियो में साइको टेस्ट क्या होती है, साइको टेस्ट कैसे होती है, साइको टेस्ट में कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, साइको टेस्ट में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, पासिंग मार्क कितनी होती है, लोको पायलट का जो साइको टेस्ट होता है यानी कि CBT 3 एग्जाम होती है, उसके बारे में संपूर्ण एक बिल्कुल शॉर्ट वीडियो है। ये पूरा देखिएगा, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रह पाएगी, किसी भी तरह के कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई प्रॉब्लम लगती है आपको तो इस वीडियो में कमेंट आप कर सकते हैं। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं साइको टेस्ट क्या होती है। साइको टेस्ट जिस तरह से हम लोग पेपर और पेन में मैथ, रीजनिंग ये सब होती है, उसी तरह का एक साइको टेस्ट होती है। साइको टेस्ट मतलब क्या है कि आपके दिमाग का एक छोटा सा टेस्ट लिया जाता है कि आपका जो दिमाग है वो मतलब दबाव की, प्रेशर की स्थिति में किस तरह से वर्क करता है, इसी के बारे में यह टेस्ट होता है। बहुत ही आसान सा टेस्ट होता है, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं, बस छोटा मोटा, बस आपको 7 दिन से ज़्यादा, बस आपको 7 दिन इसकी तैयारी करनी पड़ती है, इससे ज़्यादा नहीं। तो देखिए साइको टेस्ट कैसी होती है। साइको टेस्ट जो पहले होती थी पेपर और पेन पे, अब होती है ये कंप्यूटर पे। जिस तरह से आपने CBT 1 एग्जाम दिया था, CBT 2 एग्जाम दिया था, उसी तरह से आपका CBT 3 एग्जाम में साइको टेस्ट होगी। अगला साइको टेस्ट में कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। ये साइको टेस्ट जिस तरह से आपका CBT 1 का, CBT 2 का क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स था कि इतना ही क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन साइको टेस्ट में क्वेश्चन फिक्स नहीं होता कि कितना क्वेश्चन पूछेगा। अब देखिए साइको टेस्ट में 5 तरह के क्वेश्चन होते हैं। मेमोरी टेस्ट, एक मेमोरी होती है 12 का 24 क्वेश्चन आती है, एक दूसरे टाइप की मेमोरी में 40 क्वेश्चन आती है। दोनों में से कोई भी पूछ सकता है, तो बिल्कुल फिक्स नहीं होती कि कौन सा आपको पूछेगा। उसका फिर देखिए टेबल टेस्ट है, ब्रिक टेस्ट है। ब्रिक टेस्ट में 50 क्वेश्चन आते हैं, टेबल टेस्ट में आपका 20 क्वेश्चन आते हैं। और इसका फिर देखिए सिमिलरिटी टेस्ट है, किसी में 75 क्वेश्चन है, किसी में 96 क्वेश्चन है। और इस तरह से फिगर मैचिंग का जो टेस्ट होती है, तो 5 तरह का टेस्ट होती है। और किस में कितना क्वेश्चन पूछ दे इसका कोई गारंटी नहीं। 5 तरह का आपको टेस्ट लेना पड़ता है, बिल्कुल एक ही साथ में। एक टेस्ट 5 से 7 मिनट में अंदर निपट जाती है, फिर दूसरा टेस्ट शुरू हो जाता है, यानी कि आपको आधा घंटा में पूरा टेस्ट खत्म हो जाती है, लेकिन इसको देने में आपको 2 से ढाई घंटे का समय लग जाता है। तो पासिंग मार्क कितनी होती है। पासिंग मार्क इसमें बिल्कुल फिक्स होती है, आपको 42 यानी कि 42% नंबर आपको लाना पड़ता है, उसका फिर आप इस टेस्ट को पास कर पाते हैं। चलिए हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं और कुछ जानकारी और हम यहाँ पे इकट्ठा करते हैं। आपको यहाँ पे अगर थोड़ा दिख रहा होगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरह का आपको आंसर शीट मिलता है। और इसमें देखिए टेबल 1 है, टेबल 1 यहाँ पे है, टेबल 2 यहाँ पे है, उसका फिर देखिए 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे है और 5 यहाँ पे। जिस तरह से आपका OMR आंसर शीट होती है, OMR शीट होती है, उसी तरह से है ये चीज़। ये जो है ना, ये इस तरह का OMR आंसर शीट। तो बस OMR बस आपको क्लिक करना होता है कि किसका आंसर क्या। जैसे पार्ट 1 दे दिए, तो इसके बाद फिर आपका पार्ट B होगा, पार्ट 3 होगा, उसका फिर पार्ट 4, पार्ट 5, इस तरह से OMR आंसर शीट को भरना होता है। उसका फिर देखिए आगे किस तरह से आपको देखिए कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, यहाँ से आप लोग जान जाइए। देखिए सबसे पहले है क्या कि सबसे पहले है कंटेंट्स, यानी कि आपको मेमोरी टेस्ट। सबसे पहले आपका मेमोरी टेस्ट है, उसका फिर देखिए टेबल टेस्ट है, उसका फिर देखिए ब्रिक टेस्ट है, उसका फिर नंबर मैच डिजिट सर्च, उसका फिर नंबर मैच डिजिट सर्च सेम फिगर टेस्ट है, उसका फिर देखिए सिमिलरिटी टेस्ट है। ये 5 तरह के टेस्ट होते हैं और इसमें पांचों में से क्या सब देखिए। मेमोरी टेस्ट आपका 5 टाइप का होता है। मेमोरी टेस्ट देखिए आपका 5 टाइप का होता है। एक है फिगर पोजीशन मेमोरी, रेलवे ट्रैक मेमोरी टेस्ट, फिगर फाइंडिंग टेस्ट, फिगर एंड नंबर मेमोरी टेस्ट, फिगर मेमोरी टेस्ट। ये पांचों में से कोई भी आपको एक पूछेगा, आपको तैयारी करके जानी है ये पांचों की। मेमोरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। 80% जो स्टूडेंट होते हैं वो मेमोरी में ही छटते हैं और 80% स्टूडेंट का जो रिजल्ट हो पाता है तो उसका इसी की वजह से। तो आपका मेमोरी टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान होती है, ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं, आपको सब कुछ बताएंगे। फिलहाल ये वीडियो इंट्रोडक्शन, इसलिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं बताया है। फिर सबका नाम देखिए। टेबल टेस्ट होती है और इसमें देखिए टेबल टेस्ट है, रॉ कॉलम टेस्ट है और एक है वॉच टेबल टेस्ट। तो ये बिल्कुल सिंपल होती है, हम आगे इसका एग्जाम्पल बता रहे हैं।
फिर देखिए ब्रिक टेस्ट में देखिए दो टाइप का होता है, एक होता है हिडन क्यूब और एक होता है ब्रिक, यानी कि कौन सा ईंट कितने ईंट के साथ सटती है उसका। फिर नंबर मैच डिजिट सर्च में देखिए एक होती है यस नो टेस्ट, फिर होते हैं डिजिट सर्च टेस्ट, सेम फिगर मैचिंग और सिमिलरिटी और सेम फिगर सिलेक्शन। तो अब देखिए कि यानी इस तरह से आपका टेस्ट टोटल है, इसमें से कोई भी आपको 5 पूछेगा। मेमोरी होता है 5 टाइप का, 5 में से कोई एक पूछेगा। टेबल टेस्ट होता है 2 टाइप का, 2 में से कोई एक पूछेगा। ब्रिक टेस्ट भी होता है 2 टाइप का, 2 में से कोई एक पूछेगा। फिर देखिए नंबर मैच डिजिट सर्च, ये उसका भी बच गया आपको 5, ये 5 में से कोई भी आपको 2 पूछ लेगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आपको कुछ एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे कि देखिए ये सबसे पहला मेमोरी टेस्ट होता है और इसमें से यही अक्सर पूछा जाता है, 80% टेस्ट में यही पूछा जाता है। किसी और में ट्रैक मेमोरी पूछा था, इसको बोलते हैं हाउस मेमोरी टेस्ट। इसका देखिए आपको बस सिर्फ एक छोटा सा चीज़ बता रहे हैं कि एग्जाम कैसे दिया जाता है, और एग्जाम देखिए कैसे दिया जाता है। इसमें आप यहाँ पे ये पहला जो है यानी कि ये फिगर, इस फिगर में आपको देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, आपको 12 फिगर दिया होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए घर देखिए 1 2 3 4 5 6 7, मतलब काफ़ी सारे ऐसे घर है, लेकिन बहुत सारा ऐसा घर है जो कि गैप है, वहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो आपको क्या याद रख करना पड़ता है कि जो आपका घर जो है ना, ये इस तरह का जो घर है, इस तरह घर है, ये वाला घर है, ये वाला घर है, ये वाला घर है, कौन से घर में है, कहाँ पे है, इसको आपको याद करना पड़ता है। 2.5 मिनट का आपको समय मिलता है, तो आपको 2.5 मिनट में आपको ये सबको याद करना पड़ता है। याद करने का एक ट्रिक होता है, हम आपको बता देंगे किसी और वीडियो में। फिलहाल देखिए इस तरह क्वेश्चन होता है। ये क्वेश्चन जब हो गया तो आपका ये वाला जो आप जो 2.5 मिनट आप कंप्लीट कर लिए, तो आपको ये वाला जो है मिट जाएगा, हट जाएगा। उस पर आपके पास आ गया इस तरह का सेट, इस तरह का जो घर है ये आपके पास आएगा। और इसको देखिए कैसे क्या करना, जैसे कि अब देखिए यहाँ पे डी है, यहाँ पे डी लिखा हुआ ना, या फिर ये आपका क्वेश्चन हो गया, ये आपका क्वेश्चन है। तो ये इस तरह का ये वाला जो घर है ना, ये वाला घर, ये देखिए ये जो घर है ना, ये कहाँ पे है। तो ये घर क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे है, आप लोग अगर याद किए होंगे यहाँ पे है। इसका स्थान कहाँ पे बनता है, तो यहाँ पे ए वाला पे, ये आएगा यहाँ पे। तो आपका आंसर क्या होगा, ए, यानी एक का आंसर, सॉरी बी दिया हुआ, ये कहाँ पे है, यहाँ पे है, इसका आंसर तो ए होगा, यहाँ पे है ये चीज़, ठीक है। फिर ये वाला जो घर है, तो ये देखिए एक गुंबद वाली कहाँ पे है, एक, अब देखिए बहुत काफ़ी सारी एक गुंबद वाली है, तो लेकिन बिल्कुल डिटेलिंग से आपको याद करना पड़ता है, इस तरह का चीज़ है। तो आप लोग को मतलब यही चीज़ सेम करना पड़ता है, आपको हम बता देंगे जब आपको साइको टेस्ट सिखाएंगे। तो फिलहाल आपको ये चीज़ दिखाना था किस तरह से होता है। आपको ये फिगर याद करना पड़ता है और इस तरह का आपको क्वेश्चन देता है, इसमें आपको भरना पड़ता है कि कौन सा फिगर कहाँ पे था। और ये 12 है ना, 12 में से आप 4 बना दीजिएगा, 4 से 5 बनाइएगा, आपका काफ़ी है। लेकिन 7 8 बनाना चाहिए, 12 में 12 कभी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव होती है तो आपका रिजल्ट गैप में जाती है, मतलब कि नहीं हो पाती है। तो आपको बहुत कुछ बताएंगे इसमें। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए एक और दूसरे टाइप की मेमोरी टेस्ट इस तरह से होती है। आप यहाँ पे देखिए स्टडी पेज यानी कि अध्ययन, आपको क्या करना पड़ता है इसमें, इस तरह का जो मीनार है ना, इसका नंबर याद करना पड़ता है 58, बस का नंबर 39, ये मेमोरी के अंदर में हथौड़ी का सीन है 96, यानी आपको इस सब फिगर का जो है ना, आपको नंबरिंग याद करना पड़ता है। और क्वेश्चन पूछता है आपको उस रूप में, तो आप बताइए कि ये जो था वो कितना नंबर में था, ये है 18 नंबर था, आपको पहले याद करना पड़ता है उसका, फिर इसको हटा देता है, फिर ये जो फिगर है इसका नंबर है 18, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। तो उसी तरह से ये सब का आपको याद करना पड़ता है और बनाना पड़ता है। इसकी जो क्वेश्चन है वो कितना है, 19 टोटल इसमें आपको क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए, तो ये भी मेमोरी टेस्ट है। एक है आपका टेबल टेस्ट। देखिए टेबल टेस्ट किस तरह से होता है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप यहाँ पे देखिए, यानी कि इसको बोलते हैं रॉ, और यानी कि रॉ और कॉलम, यानी कि एक क्षैतिज रेखा और सीधी रेखा, दोनों का आपको जगह पता करना पड़ता है कि ये जो है वो कहाँ पे है, इस तरह का। तो इस तरह का आपको दिया क्वेश्चन दे देता है, और आपको इसमें से इस तरह से 20 क्वेश्चन आपको पूछ लेता है एग्जाम में कि बताइए कि ए का स्थान है वो कहाँ पे है, मतलब कि रॉ कॉलम के अनुसार। तो बिल्कुल सिंपल है, आपको लैंग्वेज पे पकड़ होगी, पूरा बन जाएगा, ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है। तो मैं फिलहाल मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं। उसके बाद तीसरा जो टेस्ट होता है वो ब्रिक टेस्ट होता है, यानी ईंटा वाला। तो ईंट में देखिए इस तरह से ईंट का जो जैसे कि देखिए इस तरह का जो ईंट का जो फिगर बना देता है, और इस तरह से ईंट का जैसे मान लीजिए फिगर बना दिया, तो आपको वो सब बनता है बिल्कुल 3D में।
तो आपको बताना पड़ता है ये जो ईंट है ना वो कितने ईंटों को भीतर में जा करके टच कर रहा है, तो वही टचिंग वाला है, ज़्यादा कुछ दिक्कत होगा नहीं, आपको हम सब कुछ बता दें। फिलहाल आप लोग देख के समझ रहिए किस तरह से क्वेश्चन होता है। फिर देखिए एक है कि ये जो है ना ये सिमिलरिटी टेस्ट है, तो आपको इस सिमिलरिटी में क्या है कि इसमें क्वेश्चन इस तरह से है 96 यानी कि 96 क्वेश्चन देता है। 96 में से आपको ये बताना है कि कौन सा सेट में यानी कि कौन सा मिल रहा है और कौन सा नहीं मिल रहा है। तो ये जो है ना ये है फाइंड 6, ये जो है ना फाइंड 6 यानी आपको कौन से ऑप्शन में 6 मिल रहा है यानी कि 6। तो ये बिल्कुल सिंपल सा, लेकिन वही है कि आपके समय देता है बहुत कम, और कम समय आपको इतना सारा क्वेश्चन बनाना पड़ता है। तो देखिए, तो आपको बस इसमें देखना है कि किसमें 6 है, तो इसमें 6 था, इसका एक का आंसर सी हो गया। इसमें देखिए किसमें 6 आ रही है, जिसमें 6 आएगी उसका आंसर वो हो जाएगा। ABCD में इस तरह से आपको आता है, मतलब फाइंड 6 यानी कि किसमें 6 आ रहा है वो आपका आंसर हो गया। एक दूसरे टाइप का है कि मतलब एक वे आपको सिमिलरिटी यानी कि फिगर को मिलाना पड़ता है, और एक दूसरा जो सेट होता है बस वही कि कौन सा फिगर किसके समान है वही आपका आंसर होता है इस रूप में। तो मैंने बस आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें कुछ सिखाया नहीं है, बस आपको बताया है। और यहाँ पे साइको टेस्ट की तैयारी कैसे करनी इसकी जानकारी आपको कैसे मिलेगी, तो देखिए सबसे पहले ALP की अगर आप तैयारी करते हैं तो देखिए CBT 1 एग्ज़ाम और CBT 2 एग्ज़ाम, तो पहले आप लोग CBT 1 और CBT 2 एग्ज़ाम की आप आराम से तैयारी कर लीजिए। साइको टेस्ट यानी कि CBT 3 एग्ज़ाम के बारे में थोड़ा सा भी फिक्र मत करिए, थोड़ा सा भी चिंता मत करिए, क्योंकि अगर से अभी से आप साइको टेस्ट सीखना शुरू कर देंगे तो आपका उस टाइम जाते जाते आप मतलब कि आपका साइको टेस्ट गड़बड़ा जाएगा, यानी कि आप नहीं सीख पाएंगे। ये साइको मतलब कि आपका दिमाग बिल्कुल स्थिर रहने की चीज़ है। तो आपको जितना भी स्टूडेंट होता है वो साइको टेस्ट जो पास करता है स्टूडेंट, वो CBT 2 एग्ज़ाम हो जाने के बाद जब उसके रिजल्ट आती है तो उसमें आपको कम से कम 1 महीना या 1.5 महीना का आपको समय मिल जाती है। और इसका क्लास जो है सिर्फ और सिर्फ 7 दिन का है, 7 डेज में ही कोई भी स्टूडेंट इसको पढ़ सकता है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस एक तरह से रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है, और आपको जितने टाइप के सेट होते हैं उसका उतना ट्रिक होता है, और बस छोटी छोटी बात का ध्यान रखना है, और उसमें आपको 42% तो नंबर लाना ही है। तो आपको CBT 1 CBT 2 एग्ज़ाम पास होने के बाद आप साइको की तैयारी करिए, अभी से आप मत तैयारी करिए, अभी से इसके बारे में मत सोचिए, नहीं तो फिर आपका साइको टेस्ट निकल ही नहीं पाएगा। क्योंकि आपके मन में अभी जिस तरह से धारणा बैठ जाएगी कोई भी एक चीज़, तो आपका ज़िंदगी भर रह ही जाएगी। इसलिए आप अभी से कुछ भी मत सोचिए इसके बारे में, ना ही इसके बारे में किताब खरीदिए, ना कुछ भी नहीं। बस आप लोग क्या करिए, CBT 2 एग्ज़ाम जब पास हो जाए उसके बाद इसका कोर्स करिए, कहीं से भी कर लीजिए, आप मुझसे कर सकते हैं या फिर कहीं से भी कर सकते हैं। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें, अभी से आपको साइको टेस्ट के बारे में कुछ भी नहीं सोचना है। चलिए, तो अगर आप लोग लोको पायलट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ये देखिए, ये सारे जो बुक है ये सब किताबें हैं, इसको मैंने लिखा है। देखिए, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, मैथ्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, करंट अफेयर्स, ये सब आपको अपडेटेड किताब आपको चाहिए CBT 1 और CBT 2 एग्ज़ाम के लिए लोको पायलट का। तो आप इस किताब को खरीद लीजिए, हमारा वेबसाइट है okjana.com, okjana.com पे जा करके आप इस किताब को खरीद सकते हैं। अगर आप हमारे कोचिंग में आना चाहते हैं, हमसे डायरेक्टली पढ़ना चाहते हैं, तो आप पढ़ लीजिए, और हमारा जो ये कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर हमें व्हाट्सएप कर लीजिए। और अगर आप हम पढ़ना चाहते हैं, ये हमारा एड्रेस है, आप यहाँ पे आकर के पढ़ना पड़ेगा। 4 महीने का हम कोर्स करवाते हैं। इसके अलावा हमारे बारे में जानना चाहिए, मास्टर नोट्स और स्मार्ट वीडियो कोचिंग को हम चलाते हैं, और ये मैं रहा अभिषेक, और मैंने 2 बार लोको पायलट एग्ज़ाम को पास किया, 2014 में, 2018 में, दोनों एग्ज़ाम को मैंने पास किया था, और काफ़ी ज़्यादा बच्चे हमारे यहाँ से पढ़ के पास हुए एग्ज़ाम को। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आपको अगर हमारा मास्टर नोट्स लेना है तो आप okjana.com पे आइए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर लीजिएगा अगर आप लोको पायलट बनना चाहते हैं तो। और आपके मन में लोको पायलट संबंधी कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें व्हाट्सएप जरूर कर लीजिए, आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप जरूर कर लीजिए, फिर हम आपके क्वेश्चन को ही हम वीडियो बना करके आप तक पहुंचा देंगे यूट्यूब पे। और हाँ, इस वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर लीजिए। अगर कोई भी स्टूडेंट ITI कर रहा है, पॉलिटेक्निक कर रहा है, लोको पायलट संबंधी कोई भी डाउट हो तो आपको हमारा इसी चैनल पे सारा आपको वीडियो मिल जाएगी। इसलिए अभिषेक कोचिंग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू सो मच। आपको मिलते हैं फिर से किसी वीडियो में। और अभी हमारा थोड़ा एक्सीडेंट हो गया था, हाथ मेरा थोड़ा यहाँ फ्रैक्चर है, तो हम ज़्यादा वीडियो नहीं बना पा रहे, इसके लिए सॉरी। लेकिन बहुत जल्द आएगी सारी की सारी क्लासेज, तो इसके लिए थोड़ा सा बस हमें समय दे दीजिए। थैंक यू सो मच।